सबसे पहले मैं इस P5 वर्ल्ड चैनल के हवाले से आप तमाम सुनने वालों को मौलाए कायनात, मौलाए गदीर, गालिब कुल्ल गालिब, असदुल्लाह गालिब, मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ऐलान विलायत की मुबारकबाद देता हूँ। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि यकीनन तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो नमाज़ों को कायम करते हैं, ज़कात को अदा करते हैं जबकि वो हालत रुकू में होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यह कुरान जो इलाही किताब है और जो सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब है, इस किताब में परवरदिगार आलम ने 3 विलायतों का तज़किरा किया। एक, ख़ुद अल्लाह ने अपनी विलायत का ज़िक्र किया। एक, अपने हबीब, अपने रसूल की विलायत का ज़िक्र किया। और एक तीसरे, एक ऐसी ज़ात और बुज़ुर्ग और शख्सियत की विलायत का ज़िक्र किया जिसका अल्लाह ने हमें नाम नहीं बताया, बल्कि उसकी सिफ़तों को हमें बताया कि देखो वो वली कौन है, यानी वो नमाज़ों को कायम करने वाला और ज़कात को हालत रुकू में अदा करने वाला। अब सबसे पहले अज़ीज़ान गिरामी ये बात जहन में रहे, और हमें आज तक कोई ऐसा फतवा नहीं मिला, कोई किसी मुसन्निफ़ की किताब ऐसी नज़र नहीं आई, कोई तकरीर या तहरीर हमें नहीं मिली जिसमें कोई ये कहे कि साहब हमारी समझ में नहीं आता कि अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह तो राज़िक़ है, अल्लाह तो कायनात को बनाने वाला और पैदा करने वाला है। ये अल्लाह वली कैसे है, ये अल्लाह वली कैसे है, हमारी अक्ल में नहीं आता, हमारी समझ में नहीं आता। बल्कि जो कुरान में लिखा है आपकी समझ में आए या आपकी समझ में ना आए, आपको सरे मुँह उसे तस्लीम करना है, उसे एक्सेप्ट करना है। अगर आपने चूँ चरा की, आपने हील हुज्जत की, आपने कुछ आगे पीछे हुए, तो इस्लाम आपको खुदा हाफिज़ कह देगा और कह देगा निकल जाइए यहाँ से। इस इस्लामी फ्रेमवर्क में, मज़हब में आपका कोई काम नहीं है। तो ये बात मैंने इसलिए अर्ज़ की कि देखिए, अल्लाह अल्लाह होते हुए वो वली है। अब आज कुछ लोग ये कहते हैं हज़रत अली की इमामत के वास्ते, उनकी विलायत के वास्ते कि अली इमाम कैसे हैं, अली वली कैसे हैं। अरे साहब, अली की विलायत हमारी समझ में नहीं आती, आपकी समझ का ठेका इस्लाम ने नहीं लिया है। आपकी समझ में नहीं आता तो या तो सीखने की कोशिश कीजिए या इस्लाम को खुदा हाफिज़ कहिए। जिस तरीक़े से अल्लाह वली है, उसी तरह
रसूलुल्लाह भी वली हैं और उसी हैसियत से अमीरुल मोमिनीन अली भी वली हैं। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में जिस ऑर्डर और सीक्वेंस से जिक्र किया है अपनी विलायत का, उसी के बाद रसूल की विलायत का जिक्र है और उसी के बाद अली की विलायत का जिक्र है, जिनका नाम ना लेकर के उनकी सिफतों को बयान किया गया। और उन सिफतों के ऊपर जो ज़ात पूरी उतरती है वो ज़ात हज़रत अली की ज़ात है। तो ये कुरान में तरतीब है, अल्लाह की विलायत, रसूलुल्लाह की विलायत और मौला अली की विलायत। अब जब हमने ये तीनों विलायतें देखी और हमने अपने पढ़े हुए कलमे को देखा तो हमको अपना कलमा कुरान के मुताबिक नज़र आया। अल्लाह की विलायत को देखा तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। रसूलुल्लाह की विलायत को देखा तो कहा मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। अली की विलायत को देखा कहा अलीयुन वलीउल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, यह विलायत अमीरुल मोमिनीन, यह विलायत हैदर कर्रार है और ये गदीर का मौका है, हज़रत अली के ऐलान विलायत का मौका है। मैं एक बात इस P5 वर्ल्ड चैनल के हवाले से अपने तमाम सामीन को बताता चलूं कि देखिए, अक्सर लोग ये समझते हैं कि गदीर के रोज़ 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को रसूलुल्लाह ने मौला अली को वली बनाया, मौला अली के सर पर ताजे विलायत रखा, अली को मौला बनाया। देखिए, इसमें फ़र्क है, किसी को बनाना और है और किसी का ऐलान करना और है। बनाने का मतलब यह है कि आज तक मैं नहीं था किसी ओहदे पर, मुझे आज से इस ओहदे पर फैज़ कर दिया गया, लिहाजा अब मैं इस ओहदे पर आ गया। यह बनाने का मतलब है, कल तक नहीं था, आज हो गया। और ऐलान करने का मतलब यह है कि मैं था, आपको नहीं मालूम था, उसका ऐलान कर दिया गया। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि आप अली को मौला बना दीजिए, ये नहीं कहा, बल्कि यह है कि ऐलान विलायत कर दीजिए। क्या आयत आई? या अय्युहर रसूल बल्लिग, आए हमारे रसूल आप तबलीग कर दीजिए, आप बता दीजिए, इस बात का ऐलान कर दीजिए जो आपको पहले बताई जा चुकी है। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो आपको आपके रब की तरफ से पहले बताई जा चुकी है। अब पहले कब बताई? अल्लाह ने अपने हबीब को यह बात कब बताई? अल्लाह जाने, रसूल जाने। ना अल्लाह ने रसूल से कब बताया, ना हमें अल्लाह ने बताया कि हमने अपने रसूल को कब बताया, ना रसूलुल्लाह ने बताया कि अल्लाह ने हमें फुला मौके पर बताया। तो जब ना अल्लाह कह रहा है कि हमने हबीब को कब बताया, ना रसूल कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ने कब बताया, तो हम कौन होते हैं बताने वाले कि इस दिन कहा और इस दिन बताया। लेकिन यह बात तो तयशुदा है कि 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को नहीं बताया। उस दिन तो ऐलान करने का हुक्म दिया जा रहा है कि आप ऐलान कर दीजिए वो बात जो आपको पहले बताई जा चुकी है। तो मौला अली की विलायत, इसका ऐलान 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को हुआ और 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को रसूलुल्लाह ने गदीर के मैदान में 1.25 लाख के भरे मजमे में अपने दोनों हाथों पर बुलंद करके मुसलमानों को अली का चेहरा दिखा के बता दिया कि मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके ये अली मौला हैं, जिसका मैं मौला उसके ये अली मौला। तो अली की विलायत का ऐलान हुआ है। हमारे यहां बनाता सिर्फ अल्लाह ही है, रसूल भी अल्लाह बनाता है, इमाम भी अल्लाह बनाता है, खलीफा भी अल्लाह बनाता है,
उसी तरह मौला भी अल्लाह बनाता है, वली भी अल्लाह बनाता है। हमारे पास बनाने का इख्तियार नहीं है, हमारे पास बनाने का अधिकार नहीं है। हमारा काम तो मानना है, बनाना तो उसका काम है। हम मानने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। देखिए, ज़बरदस्ती किसी के हक़ में आप जो पावर है उसके अंदर दखलंदाजी न कीजिए। बनाने का हक़ अल्लाह का है, बनाने की पावर अल्लाह के पास है, हमारा काम मानना है। आज तक 1400 बरस हो गए, हमने तो किसी मुसलमान को यह कहते हुए नहीं सुना कि साहब सुबह की 2 रकत नमाज हमारी समझ में नहीं आती, हम तो सुबह की 4 रकत नमाज पढ़ेंगे। फ्रेश उठते हैं, 4 रकत सुबह नमाज पढ़ेंगे। ज़ोहर असर में 2-2 रकत नमाज पढ़ लेंगे। ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर हमारा कोई दखल नहीं है। जितनी नमाजें जिस वक्त अल्लाह ने वाजिब की हैं उतनी हमको अदा करना है। सुबह की नमाज अगर 2 रकत है तो हमारा काम मानने का है, हमारा काम अपनी राय देना नहीं है, हमारा काम चूँ चला नहीं है, हमारा काम क्या क्यों कैसे नहीं है। सुबह की 2 रकत फ़र्ज़ है तो हमने 2 रकत पढ़ी, ज़ोहर की 4 रकत है तो हमने 4 रकत पढ़ी, असर में 4 रकत है तो असर की 4 रकत पढ़ी, मगरिब व इशा 3 रकत और 4 रकत तो मगरिब की 3 रकत पढ़ी, इशा की 4 रकत पढ़ी। जिस तरीक़े से रमज़ान में चाँद निकलने से चाँद निकलने तक 29 दिन या 30 दिन रोज़े हैं, उसमें हमको इख्तियार नहीं है कि हम कब रखें कब ना रखें। हज एक ख़ास महीने में है, ज़िलहिज में जो ये महीना चल रहा है, हमें इख्तियार है कि हम रबीउल अव्वल में जाके हज कर लें, रमज़ान में जाके हज करें। हरगिज़ ऐसा नहीं है। ज़िलहिज में हज है तो ज़िलहिजी में हज होगा। तो अर्ज़ करने का मतलब यह है कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है हमें उसे मानना है। वैसे ही गदीर के मैदान में अली के वेलायत के ऐलान का हुक्म दिया गया और रसूल से कह दिया गया कि अगर आपने इसे ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया। तो जिस तरीक़े से रसूल से कह दिया गया कि आपने इसे ना पहुँचाया तो कुछ ना पहुँचाया, तो हमको भी अली को मौला मानना है। अगर हमने अली को मौला ना माना तो कुछ ना माना, हमने कुछ ना माना अगर अली को मौला ना माना। तो इस्लाम में पूरा दीन, पूरा मज़हब, पूरी इबादतें, कुरान, अकायद, आमाल, सब कुछ तराजू के एक पल्ले में आ जाएंगे, विलायत एक पल्ले में आ जाएगी। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने 23 बरस में इस्लाम फैलाया, 23 बरस में दीन पहुँचाया, दावत अशीरा से लेके हज आखिर तक। और हज आखिर अदा करने के बाद जब रसूल ने मक्का छोड़ा और मदीने की जानिब रवाना हुए, उस वक्त तक जितने भी अहकाम आए, जितनी भी रसूलुल्लाह ने बातें बताईं, जितना भी दीन आया, वो सारे का सारा एक पल्ले में है और गदीर एक पल्ले में है। गदीर एक पल्ले में है इस वास्ते कि रसूल से जब यह कह दिया गया कि अगर इसे ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, कुछ ना पहुंचाया, गोया रसूल को यह बता के हमें सुनाया जा रहा है कि देखो मैंने सबसे बड़े को सुना के ये बता दिया कि जो सबसे बड़ा है, अगर हम उससे कह सकते हैं कि तुमने कुछ ना पहुंचाया तो तुमने अगर अली की विलायत को ना माना तो कुछ ना माना। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये ऐलान विलायत मौला कायनात है, ये मुबारक मौका है, खुशी का मौका है। और हमारे पास जो भी ईदें हैं, साल भर में जितनी भी खुशियां हैं, जितनी भी मसरत की तारीख़ें हैं, जितनी भी ईदें हैं, उन ईदों में सबसे बड़ी ईद आज की ईद है, सबसे बड़ी ईद गदीर की ईद है। इसलिए
कि ये ईद आज़म गदीर है, तो हम इसी ईद के हवाले से, इसी रोज़ के हवाले से अल्लाह की सरकार में दुआ करें कि माबूद पालने वाले तुझे मौलाए गदीर का वास्ता, पालने वाले तुझे अमीर कायनात का वास्ता, पालने वाले तुझे उसका वास्ता जिसकी विलायत का ऐलान 18 ज़िलहिज सन 10 हिजरी को किया गया। हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर बाकी रहें, हमारे दिल उनकी मोहब्बत से सरशार रहें और रोज़ मैशर जब हम उठाए जाएं तो उन्हीं के मानने वालों और चाहने वालों में हमारा शुमार किया जाए।